हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन। इसमें मैं कुछ इसकी डेफिनेशंस डिस्कस करूंगी और मोटिवेशन प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन एक टर्म है जो लैटिन वर्ड मोवे से आया है। इसका मतलब होता है मूव करना, आगे चलना। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, जब कुछ डेफिशिएंसी होती है या कोई नीड, जिससे कि एक बिहेवियर या ड्राइव एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि हम एक गोल की तरफ या इंसेंटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हमें अगर कोई कमी लगती है, जैसे हमें भूख लगी तो हमें खाने की कमी लगी, तो हमारी ड्राइव होगी कि हम खाने तक जाएं, खाना खाएं। तो हमारा गोल होगा कि हमारी भूख ख़त्म हो जाए। ये डेफिनेशन फ्रेड लूथेंस ने 1998 में दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। मतलब एक गोल को अटेन करने के लिए एक इंडिविजुअल कितनी इंटेंसिटी यूज़ करता है, किस डायरेक्शन में और किस परसिस्टेंस के साथ एफर्ट करते हैं इंडिविजुअल, उसे मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन प्रोसेस में 3 स्टेप हैं। स्टेप्स या मोटिवेशन प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स कह लीजिए कि नीड से ड्राइव आती है, नीड से ड्राइव क्रिएट होती है, और ड्राइव हमें मतलब ड्राइव ही बेसिकली एक मोटिवेशन है, जिससे कि हम गोल या इंसेंटिव की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम में भी यही शो किया गया है। सबसे पहले अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट्स और डिज़ायर्स होती हैं। ये जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया, खाने से रिलेटेड हो सकती हैं, या पानी की भी हो सकती है, या मनी की हो सकती है, या कोई भी अनफुलफिल्ड नीड होती है, उससे एक टेंशन क्रिएट होती है। वो टेंशन एक ड्राइव क्रिएट करती है। अब ड्राइव से बिहेवियर तक जाने में और बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स ही दे रखे हैं, जो ड्राइव से बिहेवियर तक जाने के लिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पर और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशल, सोसाइटल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो है नहीं दे रखे। एनीवेज, ड्राइव से बिहेवियर तक जानते हैं और फिर हम बिहेव ऐसे करते हैं जिससे कि हमारा गोल या हमारी नीड फुलफ़िल हो जाए। जैसे हम खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, या अगर हमारी अनफुलफिल्ड नीड्स मनी से रिलेटेड थी तो हम मनी अर्न करने के लिए बिहेवियर वैसे करते हैं। जब हमारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती है तो टेंशन रिड्यूस हो जाती है और हमारी ड्राइव और हमारा मोटिवेशन वापस से डाउन आ जाता है। पर वही जब नीड फुलफ़िल अगर ना हो तो टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, और वो टेंशन जब तक कम नहीं होती हम उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो ड्राइव अभी तक ड्राइव ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नीड अभी भी फुलफ़िल्ड नहीं हुई, अभी भी नीड अनफुलफिल ही रह गई। जब तक नीड अनफुलफिल रह जाती है तब तक मोटिवेशन हमारा हाई रहता है। अब ये मोटिवेशन प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स थोड़ा ठीक से डिस्कस कर लेते हैं, जो पीछे भी किए डिस्कस हमने। नीड्स जो होती हैं वही रिज़ल्ट होती हैं फिज़िकल, साइकोलॉजिकल कमी का, डेफिशिएंसी का, और इसी की वजह से मोटिवेशन ओरिजिनेट होता है। अगर हम प्योरली सेटिस्फाइड या कंटेंट होंगे तो हमें किसी चीज़ को करने का मोटिवेशन नहीं होगा। तो नीड्स हैं तभी मोटिवेशन है, नहीं तो कोई मोटिवेशन नहीं है। नीड्स की वजह से ड्राइव अराइज होती हैं। ड्राइव भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, और ये हम पे ड्राइव्स की वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे कि हम एक गोल की तरफ, एक इंसेंटिव की तरफ जाएं। इंसेंटिव बेसिकली एक रिवॉर्ड की तरह होता है। रिवॉर्ड्स जैसे कि मनी की अनफुलफिल्ड नीड थी, मनी आपने अर्न किया, मनी से जो ख़रीदना था वो ख़रीद लिया, तो वो एक रिवॉर्ड हो गया। या अगर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद हमें जो डिग्री चाहिए थी या जिस कोर्स में एडमिशन लेना था वो हमें मिल गया, तो ये एक इंसेंटिव हो गया। इंसेंटिव से एक नीड ख़त्म हो जाती है, ड्राइव ख़त्म हो जाती है, तो हमारा जब इंसेंटिव हमें मिल जाता है तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन आ जाता है, और उससे हमारा जो बैलेंस है, जो टेंशन थी वो रिड्यूस हो गई और बैलेंस रिस्टोर हो गया। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।